और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश भारत में T20 विश्व कप नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आ गया है। बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं और यह खत एतवार के रोज इंडिया ने आईपीएल से किया, लेकिन टके हमारे पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जो उछल रहे हैं। मुचवीज को क्यों बैन किया, मुचवीजर को क्यों बैन किया, हम बांग्लादेशी पाकिस्तान आपस में भाई भाई है। बांग्लादेशियों, इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो भाई एज अ पाकिस्तानी आपको सच बताऊंगा, हम तो भिखारी भाई इंडिया के तल्ले। सीधी सीधी ये है, आप क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है। कि एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाला बीसीसीआई अब घुटनों पर आ चुका है और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है। अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा जरूर रहे हैं मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मींस बीसीसीआई। मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं, बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से आईसीसी को पेश की गई फाइनली आईसीसी तो आपको पता है, लेकिन अब बांग्लादेश वाली भी इनके जो है ना, वो बांग्लादेश भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये तवक्को ही नहीं की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना सख्त फैसला करेगा और हमारे मुल्क से इस चीज को पुल आउट करेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है। ग्रिम्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर है। तो को होस्ट है श्रीलंका जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले। बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। सो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश। अब हम इंडिया जाएंगे तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी न सिर्फ खिलाड़ियों की, एक एक खिलाड़ी की, बल्कि जो है कि जो भी फैंस हमारे जाएंगे, मीडिया जो हमारा जाएगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट होंगे। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश जो हम पहले ही बात कर रहे थे भाई कि अगर बांग्लादेश के मैचेस होंगे तो श्रीलंका में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम मतलब बांग्लादेश को लेकर तो कोई प्रॉब्लम उस तरीके की चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई अगर हम बात करें उस ग्रुप की जहाँ पर मैचेस होने हैं बांग्लादेश के, तो वहाँ पर चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, इंग्लैंड हो, नेपाल हो, इटली हो, ये 4 टीमों को ऐसा करना पड़ेगा कि भाई इंडिया में आप मैच खेल रहे हो और इंडिया के बाद जो है फिर आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है मामला निकल कर आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी मतलब एक वहाँ पर बीसीसीआई से भी जो चीज़ पूछनी चाहिए कि भाई कि आप
किस बेसिस पर जो है मुस्तफिजुर को आपने बैन किया है, क्या कुछ मामला हुआ। तो ये दो चीज़ें जो निकल कर आई हैं, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपकी आईसीसी है वहाँ से क्लैरिटी मांगी। एक तो हमारे की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या रहेंगे अगर हम जो है T20 वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, और बांग्लादेश की तरफ से मतलब उनकी जो क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो गया, फॉर्मर क्रिकेटर्स या फिर फैंस तक की आप बात कर लें, तो उनका ये मानना है कि भाई हमें भी जो है ना वहाँ पर मैचेस खेलने नहीं जाना चाहिए, जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं। बट शायद बांग्लादेश को जो है ये नहीं दिख रहा। जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को एक दहशतगर्द कह के निकाला गया आईपीएल से, अब उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी खड़े होने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना, और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर यह मैसेज अब किया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने मैचेस अब भारत में नहीं खेल सकता, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन इंडिया के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को आया है, जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने ये कैंपेन चलाई और इंडियन मीडिया भी उसके साथ जुड़ा, और जब बीसीसीआई ने प्रेशर में आके केकेआर को कहा कि मुस्तफिज को आप निकालिए, तो अब उसका रिएक्शन बांग्लादेश से आना ही था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था, जब ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था केकेआर के ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर कि इसको निकाल के तो वापस भेज दीजिए, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है, ना वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। तो इसलिए बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी इंडियंस तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस अपने भारत जाकर खेलने से इनकार कर सकता है। ये जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करते रहे, पहले पाकिस्तान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे तो पाकिस्तान भागा भागा हमारे मुल्क में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी बैठे थे और सैयद जनरल आसिम मुनीर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आना चाहते हैं तो आप भाड़ में जाइए। बट इंडिया के अंदर जो 2 वर्ल्ड कप होने थे, विमेंस वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने अपना मैच श्रीलंका में इनको बुला के खेला, इनकी टीम चैंपियन बनी विमेंस की वर्ल्ड कप के अंदर, बट पाकिस्तान इनके साथ इनके मुल्क में जाके नहीं खेला। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा हो कि दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये कंफर्मेशन आईसीसी को बता दिया कि भाई जो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जा रहा है हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। जैसे पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, हम उसी तरह हम श्रीलंका में खेलेंगे। दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को जब से आईपीएल से निकाला है तब से बांग्लादेश में खलबली मच गया। उसके बाद पाकिस्तान में भी खलबली मचा कि भाई बांग्लादेश और हम मिलकर इंडिया के क्रिकेट को तबाह कर देंगे, हम इंडिया तबाह कर, जैसे हमारा क्रिकेट को तबाह करता था अब हम बांग्लादेश मिलकर तबाह कर देंगे। और बीबीएन वाले भी टीवी पे आके रोना धोना चालू है कि भाई अब इंडिया वाले को पता चलेगा कि ये किस खेत का मूरी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूं।